हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल सागर जे टॉक्स। कैसे आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों अभी अभी मैंने कैंडी नाम का वेब सीरीज जो कि रिलीज हुआ है वूड सिलेक्ट में, उसे देख के कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल एक ग्रिपिंग, एक सस्पेंस से भरा हुआ, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड बांधे रखे ऐसा सीरीज है। एक डिसेंट वॉच मैं इसे कहूँगा। बिल्कुल एज ऑफ द सीट थ्रिलर मैंने सोचा था, लेकिन एज ऑफ द सीट थ्रिलर ना होते हुए भी ये कहीं से भी आपको जो है आपको जो है वो पेन नहीं देगा या बुरा नहीं लगेगा या आपको बोर नहीं करेगा। एक बहुत ही एक अच्छा राइड आपको कराएगा। तो पूरा का पूरा हम सीरीज के बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो आप आराम से पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ भी स्पॉइलर मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। आइए शुरू करते हैं इसके रिव्यू से। सबसे पहले स्टोरी की बात करूँ, कहानी शुरू होती है मेहुल अवस्थी नाम के एक लड़के से जिसका मर्डर हो जाता है रुद्राखंड शहर में। रुद्राखंड शहर में ही ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो खुलती है। और उस लड़के का दूसरा मतलब उसका लड़के जो है वो पेड़ से बंधा हुआ है, उसकी लाश जो है वो मिलती है। कहानी वहाँ से शुरू होती है और वहाँ पे एक सुपरस्टिशन एक चल रहा है कि कोई मसन नाम का कोई क्रिएचर है या कोई एविल है जो आता है और ऐसे इस तरीक़ा से बच्चों को मारता है, वो वापस आ गया है। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक मर्डर से शुरू होती है। और इसके बाद जो है हमारी करप्ट पुलिस ऑफिसर, जी हाँ, ऋचा चड्ढा जी की एंट्री होती है। करप्ट वो पहले थी, अब नहीं है, पर उनका कुछ ऐसा पास्ट है जिसके वजह से वो जो है कहीं ना कहीं से दबी हुई हैं, ऐसा दिखने में आता है। अब जो है ये जो स्कूल है रुद्राखंड में, इसके इस स्कूल के टीचर है हमारे इंग्लिश टीचर, यानी कि जयंत पारेख, यानी कि हमारे रोनित रॉय जी। वो टीचर हैं, लेकिन साथ में वो जो है इन बच्चों के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि जब ये केस बनता है तो उसके बाद वो सब जो है एकदम से हिल जाते हैं कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ और किस किस वजह से जो है उसकी जो है हत्या हो गई या मर्डर हो गई। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। उसके बाद में एक सुपरस्टिशन ये चल रहा होता है कि मसन नाम का जो व्यक्ति है या जो एविल है, उन्होंने इसकी हत्या की है। पर यहाँ कहीं ना कहीं पे पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन चालू करती है इसके मर्डर का। और हमारे जयंत पारेख जी जो है वो भी जुड़ते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। वो लोग अपने हिसाब से अपनी थ्योरी लगा रहे हैं और जो है ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन वो चालू करते हैं। तो कई कुछ डिफरेंसेस हैं रोनित रॉय और ऋचा चड्ढा जी के कैरेक्टर के बीच में, वो आगे जाके कैसे सेटल आउट होते हैं ये दिखाया गया है। साथ में ये जो सच में एविल है या फिर कोई जो है वो बच्चों को मार रहा है, इसके पीछे की कहानी है। क्योंकि पहला ये केस होने के बाद वापस से एक लड़की वापस से गुम हो जाती है और वही सेम केस उसके साथ होता है। और फिर जो है ये कहानी का एक नया पासा खुलता है जब कैंडी का एंट्री होता है। जी हाँ, कैंडी इस सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है रोल। ऑब्वियसली बात है, जब आपने नाम ही कैंडी है तो कैंडी तो बिल्कुल आना ही है। अब कैंडी जो है एक्चुअली में वो एक प्रकार का ड्रग है जो बच्चों को दिया जाता है। पॉलिटिशियन हमारे जो मनु ऋषि चड्ढा जी हैं, उनका कैरेक्टर है, उनके बेटे वायु यानी कि नकुल सहदेव जी के कैरेक्टर है, वो वहाँ से जो है वो सब सप्लाई कर रहे हैं, कैंडी दे रहे हैं। और कैंडी खाने के बाद बच्चों को कुछ इल्यूजन हो रहा है या कुछ हो रहा है और उसके वजह से वो पहुंच जा रहे हैं वो जंगल के अंदर और जंगल में हो जा रहा है उनका मर्डर। तो ये पूरी की पूरी जो है ये स्टोरी बनती है। तो अब यहाँ पे जो है तीन चीज़ें अपार्ट चल रही हैं। एक तो चल रहा है सुपरस्टिशन वो गांव वालों का कि भाई यहाँ पे कोई मसन नाम का व्यक्ति है या एविल है या क्रिएचर है जो है वो आता है और बच्चों को मार दे रहा है। दूसरा ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऋचा चड्ढा जी और हमारे रोनित रॉय जी का कैरेक्टर है, इन्हें लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई है जो उस मसन का इस्तेमाल करके खुद ये काम कर रहा है। और तीसरा चल रहा है ये ड्रग वाला पूरा का पूरा मामला, यानी कि जो कैंडी है वो ड्रग मिला के बच्चों को क्यों खिलाया जा रहा है और उसके बाद अचानक से वो जंगल में क्यों पहुंच जाते हैं और क्यों क्रिएचर या जो भी है जो क्रिएचर का नाम मसन का नाम लेके उन्हें क्यों मार रहा है। अब ये तीन चीज़ें हैं वो सब प्लॉट में चलती हैं। कहानी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है और एक के बाद ट्विस्ट टर्न आता रहता है और हमारे सामने काफ़ी चीज़ें खुल जाती हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में स्टोरी बता दी, जो इतना आपने ट्रेलर में देख के आप समझ चुके थे, यही स्टोरी पूरी की पूरी अनफोल्ड होती है। लेकिन जिस तरीक़ा से स्टोरी अनफोल्ड होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न डालने की कोशिश की गई है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और सही जगह में आती है और बिल्कुल आपको जो है आपको अपने साथ लेके चलती है। और ये स्टोरी में कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी सारे लूप होल्स होते हुए भी आपको उतना वो इफ़ेक्ट नहीं करती और बिल्कुल आपको जो है वो सटीक लगती है और आप कहानी के साथ जुड़ जाते हैं। शुरू से टेंशन शुरू से क्रिएट कर दिया है और जो डायरेक्टर बताना चाह रहे थे कहानी को लेके वो किस तरीक़ा से कहानी चलेगी बिल्कुल उस हिसाब से चलती है।
हाँ, हालाँकि एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट एपिसोड जब आप देखेंगे, तो फर्स्ट एपिसोड में ही मसन नाम का जो क्रिएचर है या एविल है, उसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, लेकिन उसके बाद के जो 2-3 एपिसोड है, वो थोड़ा-सा जो है ना, वो लंबा खींचा हुआ लगता है, कहीं न कहीं पे। आपको लगेगा कि यार वो कैरेक्टर ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है। मसन नाम का जो एक बताया था, उसके बाद वो कहीं न कहीं गायब हो जाता है, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालाँकि इन्वेस्टिगेशन का जितना भी प्ले आउट है, उसके बाद में जो ड्रग्स है, किरोनित रॉय जी है, बाकी सब है, क्यों बच्चों को कैंडी खाने से रोक रहे हैं, कैंडी खाने से क्या हो रहा है, वो सब सब आपको डिफाइन होगा आगे कैरेक्टर के साथ। तो वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक फुल ऑन एक सस्पेंस थ्रिलर बना रहे होते हो, तो आपको कहीं ना कहीं पे जब इस तरीका के सीन्स आने लगते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा खींचने लगता है कहानी को। हालांकि इतना खींचा नहीं है, डायरेक्टर ने कोशिश पूरा किया है कि जिस तरीका से कहानी जो है अपने पटरी से गिरे नहीं और अपने पटरी के अंदर चलती रहे। बीच बीच में लूफॉल्स आते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कहानी ग्रिप पकड़ती है अपने 6th एपिसोड से। बॉस 6th एपिसोड के बाद ये कहानी एकदम भागती है, और 7 और 8 एपिसोड, इसके जो लास्ट 2 एपिसोड है ना, वो 101% आपको बांध देंगे, पकड़ लेंगे। आपका बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करेगा अपने स्क्रीन से, क्योंकि बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड है। और लास्ट के 2 एपिसोड में इतने सारे ट्विस्ट टर्न्स आएंगे ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा। आप बोलोगे कि यार यहाँ पे जो है ना, इन पूरा का पूरा सीरीज को है ना, उन्होंने पकड़ लिया है अपने हाथ में, डायरेक्टर ने कमान ले लिया है। और स्टोरी भी इस तरीके से अनफोल्ड होती है, आपको लगता है कि यार चलो अब ये हो गया क्लाइमैक्स, तो एक और ट्विस्ट आएगा, अब ये हो गया क्लाइमैक्स है। मतलब क्लाइमैक्स के अंदर क्लाइमैक्स के अंदर क्लाइमैक्स है, और 2 3 4 ट्विस्ट आते हैं लास्ट में, जो काफ़ी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल नहीं, उल्टा आप सरप्राइज होगे और आपको मज़ा आएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़ जाओगे। और ये जो सीरीज़ ख़त्म होती है, ये ख़त्म नहीं होती है, ये ख़त्म होने के साथ एक हिंट दे देती है सीज़न 2 का। जी हाँ, कैंडी का 2nd सीज़न भी आएगा दोस्तों, क्योंकि ये इसी मोड पे कहानी को ख़त्म करती है। तो ये है संक्षेप में इसकी कहानी। अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, रोनित रॉय जी के बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल एक मास्टर एक्टर हैं। वो जिस तरीक़ा से अपने आप परफॉर्मेंस देते हैं, वो लगता है कि वो कैरेक्टर को वो जी रहे हैं, और वो बिल्कुल एकदम एक अंदाज से काम करते हैं। उनका अपना एक अंदाज है। अगर उनको कंफ्यूज होना है, उनको डरना है, एक मैं आपको बता दूं कि उनका एक पास्ट है। उनकी जो टीनेजर लड़की है, उसका भी डेथ हो चुका है। वो डेथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे मसन कैरेक्टर जो है एविल, उससे क्या उसका रिलेशन है, उसका कैंडी से क्या रिलेशन है, ड्रग का जो पूरा माफिया चल रहा है उससे क्या रिलेशन है, वो सब भी है। वो सब भी एक बैक स्टोरी है रोनित रॉय जी का। तो एक फादर के तौर पे, एक टीचर के तौर पे, एक मेंटर के तौर पे, एक डिटेक्टिव जब वो केस को सॉल्व कर रहे हैं, उस तौर पे वो हर चीज़ में, मतलब आप अगर देखें तो ये पूरा का पूरा सीरीज जो है उन्होंने ड्रिवन किया है। और वो जिस तरीक़ा से कहानी को लेके जाते हैं, आप उनके कैरेक्टर के साथ एकदम जुड़ जाते हैं, और उनके कैरेक्टर के साथ ही आप जैसे एक जर्नी में हैं वैसा लगता है। तो रोनित रॉय जी का कैरेक्टर फर्स्ट क्लास है। रेटेड में दूं तो 5 आउट ऑफ 5 है। अब मैं बात करूं ऋचा चड्ढा जी का, कहानी में वो शुरुआत में लगता है कि थोड़ा सा वो मिसफिट हो रही हैं, लेकिन धीरे 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 वो अपने कैरेक्टर को पकड़ती हैं, और एक करप्ट पुलिस ऑफिसर जिसका पास्ट कुछ है, अब उसके वजह से उसे अभी जो है वो केस सॉल्व करने में जो तकलीफ़ें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, वो भी दिखाया गया। हालांकि उनका जो कैरेक्टर है, उनको इतना ज़्यादा बैक फुटेज, मतलब उनका कोई पास्ट इतना नहीं दिखाया गया, जो कि दिखाना ज़रूरी था, तो कि बिल्डअप अच्छा होता, लेकिन वो नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन ऋचा चड्ढा जी का परफॉर्मेंस भी रोनित रॉय जी के बाद बहुत ही अच्छा है। और उनका काम, वो ज़्यादातर पुलिस के ड्रेस में दिखेंगे आपको, पुलिस ऑफिसर है, रत्ना जी करके उनका कैरेक्टर का नाम है। तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और एक अच्छा उनका जो है परफॉर्मेंस है। मनु ऋषि चड्ढा, वो बिल्कुल अपने रोल में जमते ही नहीं है। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि वो एक सरप्राइज पैकेज बन के आएंगे, और एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर निभा रहे हैं। एक ब्रूटल पॉलिटिशियन है, जिसे मतलब जैसा कि आपने देखा है ट्रेलर में, लेकिन वो अपने रोल में जमते नहीं हैं। हालांकि लास्ट के 2 एपिसोड में उनका रोल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है उनके कैरेक्टर को, जो अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अगर पूरे सीरीज़ की मैं बात करूं तो वो नहीं जमते हैं, और उनका कैरेक्टर भी जो है ना, वो उस तरीक़ा से उभर के आता नहीं है। और मनु ऋषि चड्ढा जी हमें इस बार इम्प्रेस नहीं कर पाते। हालांकि रोनित रॉय जी और ऋचा चड्ढा जी के बाद जो सबसे ज़्यादा हमें इम्प्रेस करते हैं, वो है नकुल सहदेव, जो कि वायु का कैरेक्टर निभा रहे हैं। ऐसे ऐसे ब्लिंक करते हैं, मतलब उनका पूरा कैरेक्टर ब्लिंक है, थोड़ा सा वो इरिटेटिंग है, लेकिन उनका काम बहुत ही अच्छा है, और बिल्कुल आपका ध्यान खींचेगा।
एक कैंडी में वो जो हैं वो मनु ऋषि जी के लड़के बने हैं और उनका जो है पूरा का पूरा एक माफिया चल रहा है। उस रोल में उन्होंने अपना काम बहुत ही बेहतरीन किया है और वो आपका ध्यान खींच लेंगे। दूसरा एक कैरेक्टर है रिद्धि कुमार का, जो कि कल्कि का रोल प्ले कर रही हैं, जिनका जो पहले जो मैंने बताया अवस्थी जिसका मर्डर हो जाता है उसकी फ्रेंड है, और वो जो है उन्हें लग रहा है कि नहीं यार ये इसके पीछे कुछ और है, ये जो है मसन वसन जो है एक सुपरस्टिशन बनाया गया है और इसके पीछे कुछ और माफिया है, कुछ है, क्या है ये एक्चुअली में उन्हें लगता है कि जो ड्रग एडिक्ट जो कैंडी है जिसके अंदर ड्रग मिला के बच्चों को खिलाया जा रहा है वो उसे पता चल गया था, इसलिए उसका मर्डर किया गया है। क्यों किया है, किसने किया है, कौन है इन सब के पीछे, मसन का कैरेक्टर है या नहीं है, वो सुपरस्टिशन है या सच्चाई है, सच में माफिया चल रहा है, माफिया ने मारा है, क्या है, पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो लास्ट के 2 एपिसोड में जो है पूरा पूरा खुलता है। तो रिद्धि कुमार का रोल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लगती भी वो अच्छी है, उनका काम भी अच्छा है। तो ओवरऑल ये कैंडी की जो है ये खासियत ये है, हाँ उसका जो फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, लोकेशंस हैं बहुत ही बेहतरीन है, आंखों को सुकून देंगे, आपको बहुत ही अच्छा फील देंगे, क्योंकि रुद्राखंड है, पहाड़ों के बीच में है, जंगल है, पहाड़ है, बारिश है, और सब जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी कलरफुल हैं, मतलब कि जो वो एक जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत ही अच्छा है। डायरेक्टर का काम आशीष आर शुक्ला जी ने से डायरेक्ट किया और बहुत ही बेहतरीन काम है उनका। 8 एपिसोड की सीरीज़ है, आपको बिल्कुल बांधे रखती है। अगर शुरुआत के फर्स्ट एपिसोड के बाद बाकी के 2-3 एपिसोड अगर आप छोड़ दें तो 5th या 6th एपिसोड से ये पिक पकड़ लेती है और उसके बाद आपको पूरी तरीके से बांधे रखती है। 40-45 मिनट की 8 सीरीज़ है, आराम से बैठ के आप जो है इस सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेटिंग रहेगी इस सीरीज़ की 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो रोनित रॉय जी के लिए 5 आउट ऑफ 5 दूंगा मैं। बाकी आपने अगर ये वीडियो देखा है, ये सीरीज़ देखा है, तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।